1600 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली और आज करीब करीब 500 पॉइंट नीचे जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि कल का सेशन कैसा रह सकता है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी बताइए, कितनी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, और ये भी बताइए क्या एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है एक्सपायरी से पहले, आशावादी रहना चाहिए? इवनिंग एमएनजी, आई थिंक क्लियरली जो नर्वसनेस मार्केट पे स्प्रेड हुआ है और जो कार्नेज आज हमने देखा था, प्रॉब्ली आई थिंक उस स्पिल ओवर इफेक्ट कल के क्षेत्र में भी देखने मिल जाएगा। और इसका मुख्य कारण यही है जो ग्लोबल करेंसीज की राउट है दैट विल स्टिल कंटिन्यू। तो एक अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बनी हुई है कि यूएन की डिवैल्यूएशन की वजह से अदर इमर्जिंग करेंसीज कैसे रिएक्ट करेंगी। मलेशियन रिंगट आपने देखा ही है, इट इज ऑलरेडी क्रैश्ड एंड डिप्रिशिएटेड इन अ वेरी सब्सटैंशियल मैनर। अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, अगर हम ब्राजील रशिया की बात करें तो हाईली कमोडिटाइज्ड है इकोनॉमीज एंड हाईली वल्नरेबल टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं द नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो आज स्ट्रीट को हिट किए हैं दैट प्रॉब्ली माइट हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट एटलीस्ट टिल एक्सपायरी। तो मुझे नहीं लगता एक शार्प रिकवरी देखने मिल सकती है एटलीस्ट टिल एक्सपायरी, अनलेस सेंट्रल बैंक्स स्पेसिफिकली इन चाइना टेक सम स्टेप्स टू प्रॉब्ली स्टेम द रॉट। लेकिन मुझे लगता है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स मार्केट यहाँ से भी एक 4-5% करेक्ट हो सकता है ऑन द हायर साइड। बट क्लियरली आई थिंक ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैव टू बी वॉच्ड वेरी वेरी कीनली। और जैसे हम रिएक्शंस देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट की, स्पेसिफिकली करेंसीज इनटू अकाउंट, another 2-3% to say the least cannot be ruled out। तो मुझे लगता है कि वीकनेस मार्केट में बरकरार रहेगा, तो पीपल विल स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच, इन्वेस्टर्स विल हैव टू टेक दैट इन देयर स्ट्राइड। और जब तक ये डस्ट सेटल नहीं होती आई थिंक तब तक कोई एग्रेसिव पोजीशंस लेने का मार्केट में मतलब नहीं बनता। चलिए, तो एग्रेसिव पोजीशंस अभी फिलहाल निफ्टी या फिर स्टॉक्स में ना बनाएं, ये राय मयूरेश की। लेकिन मयूरेश जी कहते हैं कि बाजार में अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना हो तो जब बाजार में गिरावट हो वो शायद सबसे अच्छा मौका होता है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा वो स्टॉक है जो आपको पसंद है, जहां पर आप खरीदारी करने की शुरुआत करेंगे इस समय? आपका वैल्यू पिक बताइए। सो क्लियरली आई थिंक जो वैल्यू पिक मैंने डिसाइड किया है वो MBL इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक कंपनी का Q1 का परफॉर्मेंस देखे तो इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 19.3%, 613 करोड़ के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ आई थी। EBITDA मार्जिन 11% पे सरप्राइज किया था एंड दैट वाज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ गुड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स टेकन बाय द कंपनी। दूसरी बात आई थिंक इनका ऑर्डर बुक है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इज क्लोज टू 2724 करोड़, जो अगले 4 से 5 क्वार्टर तक के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है कंपनी के लिए। इनके जो 4 बॉट प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऑपरेशनल हो गया है, 3 बॉट प्रोजेक्ट्स विल गेट ऑपरेशनल इन जून 2016। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है वो मिनरल रिच एरियाज में है, जिसका मतलब ये होता है कि इक्विटी IRRs काफी अच्छी तरह से जनरेट कर पाएगी कंपनी वंस द प्रोजेक्ट्स बिकम ऑपरेशनल। जहां तक डेट इक्विटी का सवाल है, स्टैंड अलोन बेसिस पे द कंपनी हैज डेट इक्विटी 1.1 टाइम्स व्हिच इज वेरी वेरी रीजनेबल इन माय ओपिनियन। और कंपनी ने ये भी रिफ्लेक्ट किया है कि नए बॉट प्रोजेक्ट्स के लिए वो एग्रेसिवली बिड नहीं करेंगे, जिसका मतलब यही हुआ कि कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी शुड स्टेबलाइज अराउंड दैट 2.3% मार्क। क्लियरली अगर हम देखें तो जो इन्वेंट्री बिल्डअप इन्होंने की थी स्टील और स्टोन को लेकर इन द क्वार्टर गॉन बाय, उसके बेनिफिट्स विद ग्रेटर एग्जीक्यूशन विल बी सीन विद वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स गोइंग डाउन। इसलिए इंटरेस्ट का अगर हम कंपनी में देखें तो 24 करोड़ के आसपास आया था, विच वॉज सब्सटेंशियली लेसर देन द क्वार्टर्स बिफोर दैट। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो टॉप लाइन में एक 17% की ग्रोथ की उम्मीद है 2800 करोड़ के आसपास FY17 में। बॉटम लाइन में 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल में, कम क्लोज टू 80 odd crores इन FY17। एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हमें लगता है 12 टाइम्स फॉरवर्ड अगर 24 का मैं EPS दूं स्टैंड अलोन EPC बिजनेस के लिए, क्योंकि ये कंपनी मेजॉरिटी रोड्स प्रोजेक्ट्स में है, 70% ऑफ द रेवेन्यूज कम देयर एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर दैट NHA एंड नॉर्थ से आई थिंक अच्छे खासे ऑर्डर विंस मिलेंगे। आवर ओन एक्सपेक्टेशन इज 2500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स टू कम थ्रू एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड द अदर बॉट प्रोजेक्ट्स कैन बी वैल्यूड एट अ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड। तो मुझे लगता है आई थिंक प्राइस ऑफ 330 ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज नॉट रूल्ड आउट। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने के पहले आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर डिप्स। मार्केट्स आर इन अ वेरी वेरी डाइसी स्टेट, इसलिए कोई एग्रेसिव पोजीशंस ना लें, डिप्स के लिए राह देखें और अक्यूमुलेट करें स्टॉक व्हेनेवर इट करेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, ये राय मयूरेश की। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ और एक्सपर्ट्स और दिग्गजों की राय सुनाएंगे आज के बाजार के फॉल पर।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। डाउ पर नजर डालिए, अब करीब 450 पॉइंट की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। खुलते ही डाउ में 1000 पॉइंट का फॉल और उसके बाद एक शार्प रिकवरी, और अब आप देखिए वॉलेटाइल होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स करीब 3% नीचे अभी भी हैं। शुक्रवार को 500 पॉइंट की गिरावट डाउ में देखी थी हमने, और इसका असर दुनिया भर के बाजारों को भी आज झेलना पड़ा। तो देखना होगा यूएस मार्केट्स किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। आज देर रात वहां पर क्लोजिंग किस लेवल्स पर होती है। भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो 250-300 पॉइंट के आसपास नीचे थे डाउ के फ्यूचर्स। तो अगर इतनी गिरावट होती है तो चिंता की बात नहीं, इससे ज्यादा गिरावट होती है तो कल फिर एक नेगेटिव क्यूज भारतीय बाजारों को वहां से जरूर मिलेंगे। लेकिन चलिए जानते हैं ऐसे बाजार में एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। दूसरे दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनाते हैं। इस समय का क्राइसिस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा 2-4 दिन देखिए कि हालात किस तरह से यहां से बदलते हैं। पर उतना नहीं है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसा आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर आपको फिर एक तरह का, या 2-4 दिन में जब अगर किस तरह से हालात यहां से बनते हैं वो देखना चाहिए। पर जहां तक मेरा पर्सनल इंट्यूटिव असेसमेंट है, मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है और उसके बाद सिचुएशन काफी संभल जाएगी। पिछले क्राइसिस में भी अगर हमने देखा 2008 में, 2010 या 12 में, तब भी इंडिया काफी जल्दी रिकवर हुआ था। तो इंडियन इकोनॉमी की इंटरनल स्ट्रेंथ है। India remains in the best of times and the worst of times a stock picking bottom up market, and we're strong believers that companies with good managements, good balance sheets and growth stories. But again, remember, India is also seeing a lack of growth visibility in the broader economy and in the broader set of companies. But if you can find good companies with sustainable growth, growth is becoming the rare commodity in the world, and India has a good number of really high quality companies with bottom up growth stories, and that's what I'd be looking for. इस मार्केट के दौरान मुझे लगता है कि मोस्ट इन्वेस्टर्स विल ट्राई टू इवन थ्रो अवे द गुड थिंग्स अलोंग विद द बैड थिंग्स। तो एक जरूरत है कि अच्छी चीजें या अच्छी क्वालिटी कंपनीज का आप अलग से सेग्रीगेशन करें और उनमें निवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। चलिए, तो ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय इस समय भारतीय बाजारों पर। लेकिन वक्त है कार्यक्रम को अंत करने की। मयूरेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? हेमंत जी, जो भी स्टॉक्स हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस खास शो में आने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।